जय श्री राम। इस वीडियो में हम क्वांटम संख्या पढ़ने जा रहे हैं। क्या लिखा हूं? क्वांटम संख्या। ये तुम 11वीं में पढ़ चुके हो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में भी है। ये तुम्हारा नया शिक्षा नीति वाले कोर्स में है, सभी यूनिवर्सिटी में एमपी है। तुम जानते हो ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। 11वीं में समझ आ गया तो अच्छी बात है। अब यहां भी चलो समझते हैं, जो नहीं समझे उनके लिए तो अच्छा है। तो एक काम करो, तुमको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर पास होना है तो मेरे साथ याद करो, ईयरफोन लगा लो, वीडियो क्वालिटी अच्छा रखो। अगर गांव के हो तो वहां नेट नहीं रहता, तुम अच्छे क्वालिटी में डाउनलोड करो और आराम से देखो। चलो हम क्वांटम संख्या समझते हैं। तुम लोग क्वांटम संख्या समझना है तो आधार कार्ड समझो। क्या समझो? आधार कार्ड। चलो बताओ, आधार कार्ड में नंबर लिखा रहता है। जैसे देख, आधार कार्ड, उसमें क्या लिखा रहता है? नंबर। ये जानते हैं, ये नंबर हर लोगों के लिए अलग अलग होता है। मेरे लिए अलग होगा, तुम्हारे लिए अलग होगा, मेरे बेटे के लिए भी अलग होगा। तो हर लोगों का ये नंबर अलग अलग होता है और इस नंबर में उस आदमी का सारा जानकारी रहता है। तुमको पता है? चलो बताओ क्या क्या जानकारी रहता है। तुम बोलोगे सर उसमें उसकी नाम, उसका माँ बाप का नाम ये भी पता चल जाता है, गांव का नाम, शहर, गांव का नाम कौन से थाने में पड़ता है, जिला ये पता चल जाता है। आजकल तो बैंक अकाउंट भी उसी से रहता है। क्यों? लेन देन भी बैंक उसी से होता है। और जमीन वमीन के बारे में भी जानकारी रहती है। जैसे मेरे नाम से जमीन है, कितना जमीन है, वो जानकारी। तो आधार कार्ड में किसी भी आदमी का सभी जानकारी होता है। इसीलिए तुम कहीं जाते हो तो तुमको आधार कार्ड मांगा जाता है। कहीं भी जाओ, सरकारी काम में जाओ तो आधार कार्ड मांगा जाता है। एक शहर से दूसरे शहर जाओ, आधार कार्ड मांगा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सारा जानकारी है। किसका? तुम्हारे बारे में। वैसी इलेक्ट्रॉन का आधार कार्ड क्वांटम संख्या है। इलेक्ट्रॉन का आधार कार्ड क्या है? क्वांटम संख्या है। तो आधार कार्ड में एक नंबर होता है ना, तो ऐसी क्वांटम संख्या का नंबर ऐसे रहता है 2p5 या 2s2 ऐसे नंबर रहता है। तो क्वांटम संख्या का आधार कार्ड का नंबर ऐसे रहता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की सारी जानकारी, इलेक्ट्रॉन की सारी जानकारी। अब बोलोगे सर हमारी जानकारी तो ये था कि नाम है, माँ बाप का नाम, गांव, बैंक, जमीन, ये जानकारी था। इलेक्ट्रॉन की कौन कौन सी जानकारी? तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास, इलेक्ट्रॉन की चक्रण, ये जानकारी। इलेक्ट्रॉन का चार ही जानकारी होता है। कौन कौन से जानकारी? इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, अभिविन्यास, चक्रण। अब तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन की स्थिति मतलब? इलेक्ट्रॉन की स्थिति मतलब, तो अब ध्यान से सुनो, यहां परमाणु बनाया हूं। क्या बनाया? परमाणु। ये बीच में कौन है? वो नाभिक। और ये कोष है। तो बहुत सारा कोष होते हैं। ऐसा कौन बताया था? बोर ने, कि नाभिक के चारों ओर बहुत सारा कोष होते। जानते इसको तीन चीज बोलते। कोई कोष बोलता है, कोई कक्षा बोलता है और कोई ऊर्जा स्तर। ये जो राउंड है, ये बहुत सारा राउंड है, इनको क्या क्या बोलता है? मैं एक बार और बोल रहा हूं। कोई इसको कोष बोलता है, कोई इसको कक्षा बोलता है और कोई इसको क्या बोलता है? ऊर्जा स्तर। तो ये देख, अब देख ये वाला भी है तो बोलोगे सर इन नाभिक के पास है। ये वाला भी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गोल घूमते रहते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे तो नाभिक के पास है, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे तो सर नाभिक से थोड़ा दूर है, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे तो नाभिक से थोड़ा और दूर है, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे तो नाभिक से ज्यादा दूर। ये क्या बोल रहा हूं? ये नाभिक के पास है, ये नाभिक से थोड़ा दूर है, नाभिक से और दूर है, ये नाभिक से सबसे ज्यादा दूर है। यही तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति है। यही क्या है? इलेक्ट्रॉन की स्थिति। इलेक्ट्रॉन की स्थिति कि नाभिक के पास है कि नाभिक के दूर है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा।
अब बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मतलब, तुम्हारे दिमाग में अगर ऊर्जा कहां से, इलेक्ट्रॉन, तो देख इन नाभिक के पास है तो यहां घूम रहे तो इसकी ऊर्जा कम है। तुम्हारा बोर्ड ने ही बताया था जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ेगी, नाभिक से क्या बढ़ती है, दूरी, तो ऊर्जा बढ़ता है, इसलिए इसको ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। एक बार और सुनो, नाभिक से दूरी बढ़ेगी तो ऊर्जा भी बढ़ता है, इसलिए हम लोग को क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर। तो ये नाभिक के पास है तो इसकी ऊर्जा कम है, ये नाभिक से दूर है तो इसकी ऊर्जा ज्यादा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा ज्यादा, यहाँ इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा और ज्यादा, यहाँ इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा और ज्यादा, तो दूसरा ऊर्जा भी पता चल गया। तो स्थिति इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तीसरा इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास, अभिविन्यास मतलब सर ये जो एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष में तोड़ना, किसमें तोड़ना, एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष में तोड़ना, ये अभिविन्यास है। जैसे यहाँ पी कक्षक बनाए हूं, क्या कक्षक, पी कक्षक, तो पी कक्षक को तीन में तोड़ा जाता है, तीन कक्षकों में, पी एक्स में, पी वाई में, पी जेड में, ये पी कक्षक है, तीन कक्षकों में तोड़ा जाता है, मतलब एक्स अक्ष वाले में, वाई अक्ष वाले में, जेड अक्ष में, तो ऐसे एक्स वाई जेड अक्ष में तोड़ना अभिविन्यास है, तो ये अभिविन्यास बताता है। और तुम्हारा एक चक्रण, कौन बताता है, चक्रण, सर बोलोगे सर चक्रण, तो तुम लोग 11वीं में अगर पढ़े हो तो इलेक्ट्रॉन या तो घड़ी की दिशा में घूमता है या घड़ी के विपरीत दिशा में, देख जैसे घड़ी की दिशा में घूमेगा या घड़ी के विपरीत दिशा में, इस चीज को क्या बोलते हैं, चक्रण। तो इलेक्ट्रॉन के पास ये चार चीज होता है, उस स्थिति मतलब कहां पर है, उसका कितना ऊर्जा है, उसका अभिविन्यास क्या है, और ये चक्र, ये चार चीजों को दर्शाने के लिए चार संख्या का उपयोग करते हैं। ये चार चीजों को दर्शाने के लिए कितनी संख्या का, चार संख्या का उपयोग करते हैं, उसी को क्वांटम संख्या कहते हैं। तो पहला लाइन लिख दिए, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की, तो यही है, ये इलेक्ट्रॉन है ना, यही है, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, अभिविन्यास तथा चक्रण को दर्शाने के लिए, इलेक्ट्रॉन के पास चार ही चीज है, स्थिति, ऊर्जा, अभिविन्यास और चक्रण, इसे लिख दे, स्थिति, ऊर्जा, अभिविन्यास तथा चक्रण को दर्शाने के लिए चार संख्या का उपयोग करते हैं जिसे क्वांटम संख्या कहते हैं। अच्छा, तुम 11वीं में पढ़ चुके हो, अगर 11वीं के हो तो ध्यान से सुनो तुम लोग, क्वांटम संख्या चार संख्या का उपयोग करते हैं, तो कितने प्रकार का होगा, चार प्रकार का। क्वांटम संख्या कितने टाइप का, चार, इसलिए लिख दे क्वांटम संख्या का प्रकार। पहला प्रकार का नाम है मुख्य क्वांटम संख्या, ये तुमको याद है, फर्स्ट ईयर वाले हो तो याद है, 11वीं पढ़ के आए। मुख्य क्वांटम संख्या किससे दर्शाते हैं, एन से। दूसरा है द्विघंसी क्वांटम संख्या, किससे दर्शाते हैं, एल से। तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या, किससे दर्शाते हैं, एम से। चौथा चक्रण क्वांटम संख्या, किससे दर्शाते हैं, एस से। तो तुम्हारा चार क्वांटम संख्या है, इनका नाम याद रखना, जैसे पहला मुख्य क्वांटम संख्या, द्विघंसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, ये याद रखना। अब इसमें से एक एक टॉपिक को समझेंगे, इसमें से एक एक टॉपिक समझेंगे। पहला टॉपिक लिख दिए मुख्य क्वांटम संख्या, तो हेडिंग डाल दिए मुख्य क्वांटम संख्या। अब तुम्हारे पास सवाल उठता है, सर ये इलेक्ट्रॉन की कौन सी जानकारी देता है, ये जो मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की कौन सी जानकारी देता है। तो जानते हैं मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की ये दो चीज की जानकारी देता है, दो, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन की स्थिति और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो पहला लाइन अब समझ आ गया, सर मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की स्थिति और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की जानकारी देती है, यही लिखिए, यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा की जानकारी देता है। और फिर यहां देखो, मुख्य क्वांटम संख्या को किससे दर्शाया गया है, एन से, मुख्य क्वांटम संख्या को एन से, इसलिए लिखते इस क्वांटम संख्या को एन से दर्शाते, क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या एन से दर्शाया गया,
तो इस क्वांटम संख्या को n से दर्शा। अब यहां पर देखो n का मान क्या है, ये 1 है, ये पहला राउंड है तो 1, दूसरा राउंड है तो ये 2, तीसरा राउंड के लिए 3 और ये 4। तो n का मान क्या क्या है, 1 2 3 4। अब उसको एक और नाम दे, इसको k कोस एल ए मेन कोस, के एल ए मेन कोस। तो यही इसी चीज को लिखते n बराबर 1 2 3 4 होता है। तो ये देख n बराबर 1 2 3 4 होता है, जिसको क्या बोलते हैं, के एल ए मेन कोस कहते हैं। आगे लिख दे, जिसे के एल ए मेन डेश डेश कोस कहते हैं। अच्छा यहां तक हो गए। एक और बोला था, देख इसको कोई कोस बोलता है या कोई ऊर्जा स्तर, कोस बोलता है या ऊर्जा स्तर, इस लाइन को भी लिख दे, इसे ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, इसलिए लिख दिए इसे ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। अब सवाल उठा ऊर्जा स्तर क्यों कहते हैं, तो देख नाभिक से दूरी बढ़ने पर इसकी ऊर्जा भी बढ़ती है। ऐसे बताया था कि नाभिक के पास है तो कम ऊर्जा, थोड़ा ज्यादा ऊर्जा, तो नाभिक से दूरी बढ़ने पर ऊर्जा भी बढ़ती है, लिख दिए। कहते हैं क्योंकि नाभिक से, मैं इधर खड़े हो रहा हूं ना, क्योंकि नाभिक से कोष की दूरी बढ़ने पर, ठीक है, उसकी ऊर्जा भी बढ़ती, अर्थात मतलब नाभिक के पास वाला है तो कम ऊर्जा वाला है और नाभिक के दूर वाला है अधिक ऊर्जा, इसको भी लिखते हैं। अब बस एक लाइन एक्स्ट्रा लिखा हो, ये पूरा लिखा हो, इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा क्या, ये जो कोष है यहाँ इलेक्ट्रॉन गति करते, सर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते, तो उसके लिए सूत्र है n2n²। किसी भी कोष में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2n²। मतलब यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन होगा, बोलोगे सर 2n²। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन होगा, क्या बोलोगे 2n²। यहाँ कितना, तो किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n², इसी लिख दिया अंतिम में। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है। फिर अब लास्ट लाइन चले, एक टेबल बना दी, टेबल बना दिए n का मान। तो n का मान यहां से देखो 1 2 3 4, तो n का मान, और यहां से देखो 1 2 3 4, तो लिख दे 1 2 3 4। अब मैं बोला यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, तो कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या सूत्र है, 2n²। यहाँ बोला हूं ना, कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना है, 2n²। तो कोषों में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n²। अब देख n का मान 1 है तो ये 1 लिखा, यहाँ n के जगह 1 रखूंगा तो ये 2, n के जगह 1 और ये वर्ग 2, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 होता है और 1 दूनी 2, 1 दूनी 2। तो ये वाला राउंड में, पहला राउंड में या के कोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पहला राउंड या के कोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब ये दूसरा रैंक, तो 2 लिखा हूं यहाँ n के जगह, अब यहाँ n के जगह 2 रखूंगा, ये 2 यहाँ 2 रखूंगा, 2 का वर्ग है, देख 2 का वर्ग, 2 का वर्ग मतलब 2 का 2 बार गुना करो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो ये जो दूसरा राउंड या एल कोष, दूसरा राउंड या एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, तुम बोलोगे सर 8 इलेक्ट्रॉन। अब तुम समझ गए, अगले बार n के जगह क्या रखोगे, 3 रखोगे, तीसरा राउंड के लिए। चलो रखो 2, n के जगह 3 रखोगे, 3 का वर्ग मतलब 3 गुनी 3 9, 9 दूनी 18। तो ये एम कोष तीसरा राउंड में कितने इलेक्ट्रॉन, 18। अब फिर ऐसी रख देना चौथे में कितने, 32 इलेक्ट्रॉन। अच्छा ध्यान से सुनो, मैं केवल अभी मुख्य क्वांटम संख्या n को समझा पाया हूं, इसके बाद मुझे ये तीनों और समझाना है, जगह नहीं है, मैं इसको मिटाऊंगा। तो तुम एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लो। अच्छा कौन कौन छापना, ये पूरा छापना और मुख्य क्वांटम संख्या का थ्योरी, ये टेबल बनाना और इस चित्र को भी बनाना, किसमें, मुख्य क्वांटम संख्या। ये चित्र कहाँ रहेगा, मुख्य क्वांटम, मतलब तुम ये पूरा थ्योरी लिखोगे, ये टेबल बनाओगे और ये चित्र बनाओगे, बस इसको छोड़ दोगे।
चलो मैं मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वांटम संख्या का दूसरा प्रकार क्या है बताओ? तुम बोलोगे सर द्विघनसी क्वांटम संख्या। तो चलो हम अब द्विघनसी क्वांटम संख्या पढ़ते। द्विघनसी क्वांटम संख्या किससे दर्शाते हैं? एल से। क्वांटम संख्या का वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, ये वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन तुम्हारी एक मजबूरी है, तुमको बीएससी पास करना है, तो इसको देखो और मेरे साथ याद करो। मैं तो तुम्हारा एक सहायता ही कर रहा हूं पढ़ा के। चल देखते हैं द्विघनसी क्वांटम संख्या। देख, ये जो कोष है द्विघनसी क्वांटम संख्या का मेन काम, ये जो कोष है इस कोष को उपकोष में तोड़ता है। जैसे बोल रहा हूं ये क्या तुम्हारा कोष है, इस कोष को क्या तोड़ता है? उपकोष में, इसी लिख दिए। ये जो कोष को किस में तोड़ता है? उपकोष में। कोई बोलेंगे सर इसको आप ऊर्जा स्तर बोले, हाँ, तो ऊर्जा स्तर को उप ऊर्जा स्तर में तोड़ते हैं। जैसे प्रधानमंत्री रहता है तो प्रधानमंत्री के नीचे एक जगह क्या रहता है? उप प्रधानमंत्री। वैसे कोष को किस में तोड़ता है? उपकोष में। अब यहां देखें, यही लाइन लिख दे, यह क्वांटम संख्या कोष को उपकोष में विभक्त करता है। और जानते हो ना इसको किससे दर्शाते थे? एल से। अब लिख दे, इस क्वांटम संख्या को एल से दर्शाते, इस क्वांटम संख्या को एल से। इस दोनों लाइन में कोई डाउट नहीं। अब तीसरा लाइन सुनो, ये जो एल का मान है वो मुख्य क्वांटम संख्या एन पर निर्भर करता है। एल का मान मुख्य क्वांटम संख्या किस पर निर्भर करता है? एन पर। इसी को लिखे, एल का मान मुख्य क्वांटम संख्या एन पर निर्भर करता है। यहां बोला हूं ना, एल का मान मुख्य क्वांटम संख्या किस पर? एन पर। तो एल का मान मुख्य क्वांटम संख्या एन पर निर्भर करते। अब सवाल होता है एल का मान क्या हो सकते? तो यहीं पर लिखा हूं, एल का जो मान है वो 0 से प्रारंभ होकर n-1 तक हो सकता है। एल का मान कहां से कहां तक हो सकता है? 0 से n-1 तक। तो आगे यही लाइन को लिख दिए, एल का मान 0 से n-1 तक होता है। ये लाइन को, एल का मान 0 से n-, ये लिख दे, एल का मान 0 से n-1 तक होता है। अच्छा एक चीज और सुनो, अगर एल जो है वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, एल जो क्या है 0, 1, 2, 3 है, तो हम इसको क्रमशः एसपीडीएफ उपकोष कहते हैं। एल का मान 0, 1, 2, 3, तो उसको क्या बोलते हैं? एसपीडीएफ उपकोष। तो इसी के लिए लिख दे, एल बराबर 0, 1, 2, 3 को क्रमशः एसपीडीएफ उपकोष कहते हैं। यहां एक बार और देखो, एल बराबर कौन है? 0, 1, 2, 3, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसपीडीएफ उपकोष। ये थ्योरी तुम लिख लेना, फिर एक टेबल बनाने जा रहे हैं। टेबल में पहला कॉलम है एन का मान। एन का मान मतलब मुख्य क्वांटम संख्या। एन किससे दर्शाते? मुख्य क्वांटम संख्या। तो एन का मान यहां से देखो क्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4। तो एन का मान यही लिखे, 1, 2, 3, 4। यहां लिखे एल बराबर 0 से n-1, क्योंकि यहां सूत्र पढ़े थे ना, एल बराबर क्या होता है? 0 से n-1। तो एल बराबर 0 से n-1। ठीक है, एक और कॉलम क्या है? उपकोष, क्योंकि पढ़े हम कोष को किस में तोड़ते हैं? उपकोष। अब इस चीज को समझते, देख n बराबर 1, n का मान अगर 1 है तो यहां रखो 1 रखोगे, 1 - 1 0, इसी तरह लिख दिए एल बराबर 0 से 1 - 1 0 हो गया। अच्छा 0 से 0 मतलब 0, 0 से 0 मतलब केवल 0, और 0 को हम लोग क्या बोलते हैं? एस उपकोष। 0 को क्या बोलते हैं? एस उपकोष। तो बोलोगे सर ये समझ में आ गया। यहाँ एन का मान 2 है,
n का मान 2। तो यहाँ पर देखो 2 रखो, n के जगह 2 रखोगे तो बोलोगे सर 2 माइनस 1, ये n के जगह 2 रखोगे 2 माइनस 1 1 होगा, तो बोलोगे 0 से 1 दे देंगे। l बराबर 0 से 1, 0 से 1 मतलब एक 0 और एक 1, 0 से 1 मतलब 0 और 1, तो 0 मतलब s, 1 मतलब p, तो ये 0 मतलब s और 1 मतलब p उपकोष। फिर बोले n बराबर 3, तो यहाँ 3 रखो 3, तो 3 माइनस 1, ये 3 को यहाँ रखो n के जगह, 3 माइनस 1 तुम बोलोगे सर 2, मतलब 0 से 2, इसी को लिख दिए l बराबर 0 से 2, 0 से 2 मतलब तुम बोलोगे सर 0 1 2, 0 से 2 का मतलब क्या हुआ, तो बोलोगे 0 1 2, यहां से देखो 0 मतलब s, 1 मतलब p, 2 मतलब d, इसलिए लिख दिए एस पी डी। अच्छा, अब ये 4, n के जगह 4 रखो, और 4 माइनस 1 तुम अब समझ गए हो, 4 माइनस 1 बोलोगे 3, तो 4 माइनस 1 3, तो 0 से 3, 0 से 3, 0 से 3 मतलब 0 1 2 3, और 0 1 2 3 यहां से देखो एस पी डी एफ, 3 को बोलते एफ, लिख दिए एस पी डी एफ। अच्छा, तुम बोलोगे सर ये क्यों समझा रहे हो, तो ध्यान से सुनो, यहाँ पहला राउंड, एक मतलब पहला राउंड, बस उसमें एक ठो उपकोष एस होगा, तो ये जो पहला राउंड है n बराबर 1 पहला राउंड, उसमें केवल एक उपकोष एस होगा। दूसरा राउंड को एस में तोड़े हैं और पी में, दूसरा राउंड को एस में पी, तो ये जो दूसरा राउंड है यहाँ, ये जो दूसरा राउंड मतलब दूसरा कोष है, उसको दो भागों में तोड़ेंगे, एक एस में और एक पी में से। तो दूसरा राउंड को कितने भागों में तोड़ दिए, 2 बार। तो बोलेगे सर पहला राउंड उनको एक ही ठोक है, लेकिन दूसरा राउंड को 2 ठीक में तोड़ दिए, एक एस में और एक पी। अब यहाँ देखो 3 है, 3 मतलब तीसरा राउंड, तीसरा उपकोष, किसमें तोड़े, एस पी डी, तीसरा वाले को ध्यान से देखो एस पी डी। तो ये जो तीसरा राउंड है इसको 3 ठोक में तोड़ेंगे, एक होगा एस, एक यहां तोड़ दिए ये पी, और ये यहां लिखा एस पी डी। तो ये जो तीसरा राउंड है, तीसरा कोष को किसमें तोड़ते हैं, उपकोष। तो ये जो तीसरा नंबर का कोष है उसको 3 भाग में तोड़ देंगे, एस में, पी में, डी में। अब यहां देखो चौथा कोष है, चौथा राउंड मतलब चौथा कोष, उसमें तोड़ा गया एस पी डी एफ। तो ये जो चौथा राउंड है उसको 4 भागों में तोड़ा गया है, एक एस, एक पी और एक डी और एक एफ। ये चौथा राउंड को 4 भागों में तोड़ा गया। तो ये तुम्हारा यही बता रहा है कोष को किस में तोड़ना, उपकोष। तो ये जो चौथा कोष था उसको 4 उपकोष में तोड़ा गया, एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष, इस टाइप से मतलब हुआ। अच्छा, यहीं तक ये थ्योरी लिखना और ये छाप के आ जाना, लेकिन कुछ जानकारी और बता दे रहा हूं। ये जो एस कोष उपकोष है उसके आकार गोलाकार होता है, एस का आकार कैसा होता है, गोलाकार। पी का आकार डंबल आकार, डंबल मतलब डमरू के समान ही देख। तो एस का आकार गोलाकार, पी का आकार डमरू आकार और डी का आकार डबल डंबल। ये देखो यहाँ डबल डंबल बनाया गया, ये एक डंबल, ये वाला, अब ये वाला एक डंबल, तो डबल डंबल। और एफ का बोलोगे तो एफ का अभी इसका आकार बहुत जटिल है, इसको बनाया नहीं जानता, केवल 3 का याद रखते हैं, एस गोलाकार, पी डंबल आकार, डी डबल डंबल आकार। ठीक है, मतलब एक डमरू, यहाँ 2 डमरू। और एफ की आकृति क्या है, जटिल है, तो ये द्विघांसी क्वांटम संख्या है। तुम यहां से बस यहां तक ही छापना और इसको करने की जरूरत नहीं है। अब मैं चुंबकीय क्वांटम संख्या समझाऊंगा।
चलो स्क्रीनशॉट ले लो। क्वांटम संख्या का तीसरा प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। चलो बताओ तीसरा प्रकार क्या है। तुम बोलोगे सर चुंबकीय क्वांटम संख्या। लिख दिए चुंबकीय क्वांटम संख्या। तुम्हारे मन में सवाल आएगा ये क्या जानकारी देता है। ये अभिविन्यास को बताता है। अब बोलोगे सर अभिविन्यास मतलब एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष में तोड़ता है। ये अभिविन्यास को बताता है। किसमें तोड़ना, एक्स अक्ष में तोड़ना, वाई अक्ष में तोड़ना, जेड अक्ष में तोड़ना। फिर तुम्हारा मन में सवाल आएगा सर किसको तोड़ेंगे, उपकोष को तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे, उपकोष को। कैसे तोड़ेंगे, तो याद रखना उपकोष को चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे। जैसे देखो ये एस उपकोष, उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे। एस उपकोष को चुंबकीय क्षेत्र में। द्विघांसी क्वांटम संख्या में बताया था एस उपकोष की आकृति कैसी होती, मतलब कैसा दिखता है। तो एस उपकोष गोलाकार मतलब नींबू आकार का। तो एस उपकोष गोलाकार दिखता है। अब इसको एक्स अक्ष से देखते हैं। अब नींबू को तुम एक्स अक्ष से देखो फिर भी वो गोल दिखेगा, नींबू है। एक्स अक्ष से देखो तो भी गोल दिखेगा। वाई अक्ष से उस नींबू को देखो तो भी गोल दिखेगा। जेड अक्ष, ये तिरछा लाइन जेड अक्ष, जेड अक्ष से उस नींबू को देखो तो भी गोल दिखेगा। तो तुम बोलोगे सर हम एक्स अक्ष से देखें, वाई अक्ष से देखें या जेड अक्ष से देखें, हर स्थिति में नींबू गोल है। मतलब हम एस उपकोष का अभिविन्यास नहीं कर सकते, एस कोष को तोड़ नहीं सकते। अच्छा अब पी उपकोष की बात करते हैं। तो तुम लोग को बताया था पी उपकोष की आकृति कैसा है, डंबल आकार का मतलब डमरूकार। तो ये देख पी उपकोष डमरूकार होता है, डमरू। तो हम लोग इसको एक्स अक्ष से देख रहे हैं तो ये ऐसा दिख रहा है, सूते डमरू दिख रहा है मतलब लेटा है डमरू। वाई अक्ष से देख रहे थे ये डमरू ऐसा दिख रहा है। जेड अक्ष से देख रहे थे ये डमरू ऐसा दिख रहा है। मतलब हम लोगों को तीनों अक्ष से देखने पर अलग अलग दिखाई दे रहा है। ये डमरू अलग अलग दिखाई दे रहा है। एक्स अक्ष में लेटा डमरू, वाई अक्ष में खड़ा डमरू और जेड अक्ष में। तो इसमें ये बोलना चाह रहा हूं पी को तीन अभिविन्यास प्राप्त हुआ। पी के तीन, इसमें तीनों स्थिति में गोल था तो इसका भी विन्यास नहीं मिला। लेकिन पी का तीनों स्थिति में अलग अलग आकृति मिला। तो पी के कितने अभिविन्यास, तीन। और इस वाले को पी एक्स, एक्स अक्ष इसलिए देख पी उपकोष है तो ये वाले को एक्स अक्ष इसलिए पी एक्स, ये वाले को वाई अक्ष इसलिए पी वाई और इसको बोल देते हैं पी जे। तो हम लोग पी को तीन भागों में तोड़ सकते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जे। अच्छा यही है अभिविन्यास। तो उपकोष को कहां रखे, चुंबकीय क्षेत्र में। तो इसी चीज को लिख दिए। यह क्वांटम संख्या चुंबकीय क्षेत्र में उपकोष के अभिविन्यास को दर्शाता है। ये देख चुंबकीय क्षेत्र में उपकोष के अभिविन्यास मतलब ये एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष, यही लिखे। यह क्वांटम संख्या चुंबकीय क्षेत्र में उपकोष के अभिविन्यास को दर्शाता है। अब बाकी एकदम इजी, ध्यान से सुनो ना। इस क्वांटम संख्या को किससे दर्शाते हैं, तुम बोलोगे सर एम से दर्शाते हैं। इस क्वांटम संख्या को एम से, तो लिख दिए इस क्वांटम संख्या को एम से दर्शाते। और ये जो एम का मान है एल पर निर्भर करता है। एम का मान किस पर निर्भर करता है, एल पर, इसी लिख दिए एम का मान एल पर निर्भर करते। एम का मान कहां से कहां तक होता है, यहां देखो एम का मान माइनस एल से प्लस एल तक होता है। एम का मान कहां से कहां, माइनस एल से प्लस एल, यही लिख दिए एम का मान माइनस एल से प्लस एल तक होता है। अब इधर देख एम का संभव मान, कुल संभव मान 2l + 1 होता है। ये लिख दे एम का कुल संभव मान 2l + 1। अब बाकी चीज इससे लिख सकते एकदम इजी। क्वांटम संख्या को किससे चुंबकीय क्वांटम संख्या को किससे दर्शाते हैं, तो बोलोगे एम से। एम का मान किस पर निर्भर करता है, एल पर। एम का मान क्या क्या हो सकता है, माइनस एल से प्लस एल।
एम के कुल संभव मान 2l+1, यही चीज को लिख दे। अब हम लोग एक टेबल बनाएंगे। टेबल में पहला काम लिखा है उपकोष। पहला लाइन क्या लिखा हूं? उपकोष। अच्छा, उपकोष कौन कौन से होते हैं बोलोगे सर? एस पी डी एफ। कितने उपकोष होते हैं? एस पी डी एफ। अच्छा, दूसरा लाइन लिखा एल का मान। चलो बताओ, एस के लिए क्या लेते हैं? 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। तो ये तुम्हारा 2 लाइन तो समझ में आ गया, 2 कॉलम। अब आगे लिखा है एम बराबर -l से +l, यही मेन लाइन है। एम बराबर -l से +l, यहां लिखा हो ना, एम का मान क्या होता है? -l से +l तक। अब देखो यहां 0 है, तो यहाँ l के जगह 0 रखोगे, तो -0 से +0, -0 से +0, तो तुम बोलोगे 0। इसीलिए देखो m का मान 0 आया, m का मान आया 0, केवल एक मान आया, केवल एक मान आया, तो एक डब्बा बना दिए और इसका नाम है एस कक्षक। एक डब्बा बना दिए एस कक्षक। अच्छा, अब आगे ध्यान दो, यहाँ एक है, यहाँ क्या है? एक, तो यहाँ एक रखते तो हो जाता है -1 से +1। यहाँ एक बार और सुन लो, एक है, यहाँ एक रखते तो -1 से +1। अब बताओ -1 से +1, तो यहां समझा रहा हूं, ये -1 से +1, तो ये हो गया -1 0 +1, तो -1 0 +1। इसलिए m के मान देखो, m के मान -1 है, 0 है, +1 है। m का मान है -1 0 +1। -1 के लिए एक डब्बा, m के यहाँ 3 मान है ना, 1 2 3, इसलिए 3 डब्बा बनाए, 1 2 3, और 3 डब्बा में इसको px बोले, ये py pz यहाँ बताए थे। p को कितने कक्षक में तोड़ सकते? 3, ये वाला px, ये वाला py और ये वाला pz। ये इसीलिए तो m के 3 मान आए तो 3 डब्बा बना, और 3 डब्बा में ये डब्बा px, ये py और pz। याद करो, s को तोड़ नहीं सकते थे, नहीं तोड़ सकते थे, इसीलिए इस s में केवल एक डब्बा आया, एक डब्बा। ठीक है। अच्छा, अब फिर d को सोचो, d को 2 है ना, ये 2 है, तो यहां बोलोगे सर -2 से +2। क्या बोलोगे? -2 से +2, -2 से +2, तो यहां से यहां तक -2 -1 0 +1 +2 +2, तो ये लिख दिया हूं। m के मान -2 -1 0 +1 +2, तो m के टोटल 1 मान 2 मान 3 मान 4 मान 5 मान, कितने मान आए? 5। यहाँ 3 मान आए थे तो 3 डब्बा बनाए थे, 5 मान आया तो 5 डब्बा बनाए, 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा 4 डब्बा 5 डब्बा, और पांचों डब्बा का नाम है ये dxy, ये dyz। ये याद कर लेना, अगर सबको याद कर सको तो, dxy dyz dzx dx² - y² dz², ये पांचों डब्बा का नाम है। अच्छा, इसके बाद f का मान कितना है? 3। अब तुम बोलोगे सर यहां 3 रखेंगे, तो -3 से +3, -3 से +3 मतलब ये -3 से +3, -3 -2 ऐसे +3 तक, ये लिख दिया। देखो -3 -2 -1 0 +1 +2, टोटल मान देखो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं? 7। तो कितना डब्बा बनाएंगे? 7 डब्बा। यहां से देखो, एक मान तो एक डब्बा, 3 मान 1 2 3 मान तो 3 डब्बा, 5 मान तो 5 डब्बा, 7 मान तो 7 डब्बा। समझ आ गए? तो यहीं पर ध्यान से सुन लो, एस के लिए 1 डब्बा, पी के लिए 3 डब्बा, डी के लिए 5 डब्बा, एफ के लिए 7 डब्बा। हाँ, इसका क्या क्या नाम है ये मुझे नहीं पता, पुस्तक में भी नहीं लिखा है, तो ये तुम्हारा एफ का हो गया। अच्छा, अब यहां पर ध्यान देना, ये है m के कुल संभव मान 2l+1। अच्छा, इधर देखो,
एल का एस का मान कितना है? 0। एल का मान 0, यहाँ 0 रख दोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। कितना आएगा? 1। तो एक ही मान संभव था ये। अच्छा यहाँ पर 1 रखें, चलो यहाँ रख दो 1, 2 एकम 2 और 1 3, 1 रख दो, 2 एकम 2 और 1 3, तो 3 मान देखो, 1 मान, 2 मान, 3 मान। अच्छा इसके लिए 2 है, 2 है तो यहाँ 2 रख दो, 2 रखोगे, 2 2 ने 4 और 1 5, तो इसका 5 मान आया। 1 2 3 4 5। चलो यहाँ इसके लिए 3 है तो यहाँ 3 रखो, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7 माना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मैं चुंबकीय क्वांटम संख्या समझा दिया हूं। क्वांटम संख्या का चौथा प्रकार क्या है? चक्रण क्वांटम संख्या। लिख दिए चक्रण क्वांटम संख्या। देखो तुमको रील टिकटॉक देखने की आदत है, इतना लंबा वीडियो नहीं देखते, लेकिन बीएससी तुमको पास करना है तो ये वीडियो है देखना पड़ेगा, साथ में रटना पड़ेगा, तभी तो तुम एग्जाम में लिख पाओगे, पास होगे। तो आदत अपनी बनाओ। अब देखो चक्रण क्वांटम संख्या समझते हैं। यहां पर बताए थे, याद करो, पी को कितने डब्बा में तोड़ा है? 1 2 3। तो पी उपकोष को 3 डब्बा में तोड़ते। पी उपकोष को 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा। इस डब्बा को क्या बोलते हैं? कक्षक। क्या बोलते हैं? कक्षक। दूसरे शब्दों में रूम है। ये डब्बा दूसरे शब्दों में क्या है? रूम है। और जानते हो एक कक्षक में मतलब एक डब्बा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते। एक डब्बा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ये डब्बा है तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2 अधिकतम, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। इसी को लिख दिया। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अधिकतम कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो बोलोगे सर एक रूम में 2 जन रह सकते हैं, एक पति एक पत्नी। हाँ बस वैसी। अब आगे का ध्यान से सुनो। ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने अक्ष में घूमते हैं, साथ में इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष में ऐसे ऐसे अपने अक्ष में घूमते रहते, चक्रण गति करते। अब दूसरा ये लिखे, ये इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष में चक्रण गति करते। इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष में कौन सा गति कर रहा है? चक्रण गति कर रहा है। अब चक्रण गति कर रहा है, देख यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन बोला? 2 इलेक्ट्रॉन, एक और ये 2, और ये साथ में अपने अक्ष में चक्रण गति कर रहा है। तो जानते हो एक जन घड़ी की दिशा में, पहला इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है? घड़ी की दिशा, ऐसे। ये जो राउंड बना रहा हूं ना, तो ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो पहला इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में घूमता है, और घड़ी की दिशा में घूमता है तो उसका मान s बराबर +1/2 लेते हैं। इसके लिए मान क्या लेते हैं? +1/2। यही चीज लिख दिए। पहला इलेक्ट्रॉन घड़ी के दिशा में घूमता है, जिसे s बराबर +1/2। ये पहला इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है? घड़ी के दिशा में। तो इसके लिए s बराबर कितना लेते हैं? +1/2 लेते हैं। अब तुम बोलोगे सर दक्षिणावर्त, जो घड़ी के दिशा में घूमता है उसको दक्षिणावर्त भी बोलते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? घड़ी के दिशा में घूमता है उसको क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। अच्छा अब दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? तो जानते हैं दूसरा इलेक्ट्रॉन घड़ी के विपरीत घूमता है। घड़ी की दिशा ये है तो विपरीत ऐसे, ये ऐसे ऐसे घूमता है, घड़ी के विपरीत घूमता है। और घड़ी के विपरीत घूमता है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए s बराबर -1/2 लेते हैं। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन घड़ी के विपरीत, इसके लिए -1/2। ये लिख दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है, जिसे s बराबर क्या लेते हैं? -1/2। और विपरीत दिशा को हम लोग वामावर्त भी बोलते हैं, इसलिए कोष्टक ले। देखो ये कंप्लीट हो चुका। तो तुम चक्रण क्वांटम संख्या ये लिख सकते हो, यहीं तक छोड़ सकते हो। अब मैं स्टार्टिंग में एक शब्द बोला था, क्या शब्द बोला था? क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का आधार कार्ड है। इलेक्ट्रॉन का आधार कार्ड मतलब इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी। अब मैं उसी चीज को आ रहा हूं। जैसे क्वांटम संख्या 3p5 है, इसमें ये 3p5 लिखा है ना, इस संख्या में इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी कैसे? शुरू में क्या लिखा है? 3। क्या लिखा है? 3। तो इधर देखो, ये पहले राउंड का इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3 लिखा है ना, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमते रहते तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन नहीं,
ये दो लिखा है तो यहाँ का भी दूसरे राउंड का भी इलेक्ट्रॉन नहीं, 3 मतलब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ का। तो क्वांट ये 3 लिखा है मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ बोला है यहाँ पर ना ये कोष को 3 भागों में तोड़ा गया, एक एस उपकोष, एक पी उपकोष और डी उपकोष। तो यहाँ पी लिखा है मतलब वो एस का भी नहीं है, यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी का भी नहीं है, वो किसका इलेक्ट्रॉन है? पी का इलेक्ट्रॉन। ये पी लिखा है इसलिए कहा है पी का इलेक्ट्रॉन है। फिर आगे सुनो, पी में 3 रूम बने, 3 कक्षक बने। अब ये तीनों में कहाँ का है? अब इसमें भी तो 3 रूम बने हैं ना, इसमें कहाँ का है? अब एग्जैक्ट जगह जाएंगे। यहां पर देखो पी में 3 है ना, कितने इलेक्ट्रॉन? 5। तो पहले सिंगल सिंगल भरे, 1 2 3, ये 4 और ये 5, पांचवा इलेक्ट्रॉन ये गया, पांचवा इलेक्ट्रॉन ये गया। तो बोलना चाह रहा है वो तीनों डब्बा में बीच वाला डब्बा मतलब 0 वाला का है, तीनों डब्बा में कौन से वाला? 0 वाला का है। फिर आगे का सुनो, उसमें दूसरा नंबर का है, किस नंबर का है? दूसरा। दूसरा मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में -1/2। दूसरा नंबर का मतलब वो इलेक्ट्रॉन घड़ी के विपरीत दिशा। तो इलेक्ट्रॉन की एकदम जानकारी, कैसे जानकारी? वो यहाँ का नहीं है, यहाँ का नहीं है, यहाँ का नहीं, यहाँ भी किसका नहीं है? वो एस का नहीं है, डी का नहीं है, किसका है? पी का। पी में भी कितने रूम है? 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, वो बीच वाला रूम का है। और बीच वाला रूम में भी वो कौन सा है? घड़ी की दिशा में घूम रहा है कि घड़ी के विपरीत दिशा में? तो घड़ी के विपरीत दिशा में। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन की बेसिक जानकारी बता दिया। देखो इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्वांटम नंबर निकालना सिखाएंगे। इसके बाद के वीडियो में क्या सिखाएंगे? क्वांटम नंबर। ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। बीएससी पास करने के लिए और आईएमपी प्रश्न के लिए क्या खरीदते हो? परीक्षा बोध और परीक्षा सार। उसमें क्या रहता है? लिखा वाला रहता है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। और मैं भी पूरा बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा वीडियो बनाऊंगा। अगर मेरे वीडियो देख के और तुमको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, और तुम अगर बीएससी पास हो जाओगे, जब पास हो जाओगे तब ये मेरा नंबर है, ठीक है, इसमें तुम फोन पे या गूगल पे कर सकते हो, कोई भी पे कर सकते हो। लेकिन याद रखना पास हो गए तब कर लेना, क्योंकि खुशी से। अच्छा कितना करना भाई? परीक्षा बोर्ड और परीक्षा साथ खरीदे थे, उसका रेट दिए थे, उससे ज्यादा मत करना, क्योंकि भाई वो लोग भी लिखा वाले का जब है तो ये मेरा मेहनत है। अगर तुमको लगता है कि सर बहुत अच्छा मेहनत किए, हमको ये बीएससी सेकेंड ईयर में भी सर मेहनत करे, तो उसके लिए तुम कर सकते हो। एक काम करो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो और ये बना लेना, मैं साइड हो रहा हूं, ठीक है।